हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है पीआईबी का, वो नियुक्त किया गया है शेफाली बी शरण को। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया। शेफाली बी शरण की बात करें तो 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। शेफाली बी शरण को मनीष देसाई के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पीआईबी की हम बात कर रहे हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसका काम क्या होता है, सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी जो है वो प्रसारित करने का। क्लियर? तो शेफाली बी शरण को प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? ये चेस से संबंधित है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अप्रैल महीने की रैंकिंग जो है वो जारी करी है, जिसमें भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को पीछे करते हुए अर्जुन एरिगेसी जो है वो देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। अर्जुन एरिगेसी वर्ल्ड चेस रैंकिंग लिस्ट में 90वें स्थान पर हैं। अगर हम वर्ल्ड चेस रैंकिंग की बात करें तो पुरुषों में पहले नंबर पर जो हैं वो कौन है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। वहीं महिलाओं में बात करें तो पहले नंबर पर हैं हाउ यीफेन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। रेलवे एग्जाम 2024 के लिए टारगेट बैच जो है वो आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है 5 अप्रैल से, जिसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। 499 रुपीज़ में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमको रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, तो उसको लेकर हमारी स्टडी जो है वो अभी से स्टार्ट होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, ये बैच जो है टारगेट बैच आपके लिए प्लान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे है। लाइव क्लासेस के साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के जापी, जो कि एक पारंपरिक शंकुआकार टोपी होती है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी असम के 6 समुदायों के 12 से अधिक उत्पादकों को जीआई टैग जो है वो दिया गया है। जापी उनमें से एक हैं। ये एक असम की पारंपरिक शंकुआकार टोपी है। इसके अलावा असम बिहू ढोल को भी जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट जो है वो जारी करी गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 77 कंट्री में 2781 अरबपति हैं। इन अरबपतियों की अगर संयुक्त संपत्ति मिला लें तो कितनी है? लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं। अगर इस लिस्ट में हम पहले स्थान की बात करें तो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली वो पहले नंबर पर हैं, जिनके पास लगभग 233 बिलियन डॉलर कैपिटल मौजूद हैं। अगर इस लिस्ट में हम बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक जो हैं मुकेश अंबानी, वो टॉप 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इस सूची में मुकेश अंबानी जो है वो 90वें स्थान पर हैं। इस फोर्ब्स की रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 37 साल की उम्र में ज़ेरोदा के जो सह संस्थापक हैं निखिल कामत, वो इस फोर्ब्स की सूची में सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति हैं। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। टॉप 3 देखें हम तो पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली, सेकंड नंबर पर एलॉन मस्क, तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस। तो ये टॉप 3 का क्रम है। यहाँ पर टॉप की बात हो रही है। फर्स्ट नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली। ए आंसर। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया। महाराष्ट्र की टीम ने रेलवे की टीम को हराकर 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करी है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो विजेता रहा है वो रहा है महाराष्ट्र, और महिलाओं में भी बात करें तो भी महाराष्ट्र की टीम जो है वो विजेता रही है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। भारतीय खो खो महासंघ की बात करें तो भारत में खो खो के लिए एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल हैं।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के कार्यान्वयन में तेजी लाना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और ये परमाणु प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। इस संस्था का गठन कब हुआ था? जुलाई 1957 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में हॉकी इंडिया ने 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करी है, जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पुरुषों में वो दिया गया है हार्दिक सिंह को। किसे दिया गया है? हार्दिक सिंह। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। वहीं अगर हम फ्रेंड्स वुमेन्स में बात करें कि प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो सलीमा तेते को ये खिताब जो है वो दिया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम, तो हॉकी इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को ये प्रदान किया जाता है। सबसे पहले ये 2015 में देखिए दिया गया था। भारत में हॉकी खेल की सर्वोच्च संस्था है हॉकी इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2009 में हुई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप कुमार तिर्की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? तो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? हिल्टन यंग कमीशन। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई जो है ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का 1949 में हुआ था। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा कि आरबीआई की अगर हम पहले गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। वहीं अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। क्लियर? वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं। इसी में एक इन्फॉर्मेशन और कवर होती है कि 1 अप्रैल को फ्रेंड्स सीबीआई का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। वर्तमान प्रमुख कौन है सीबीआई के? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई जो है भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मतलब इंडियन वेट लिफ्टर जो है वो कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? मीराबाई चानू। पिछली बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जो है वो अपने नाम किया था। हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में देखिए आयोजित IWF वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप बी में ये तीसरे स्थान पर रही है। उसके बाद इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा जो है वो हासिल हुआ है और भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू। किस राज्य से आती है ये? मणिपुर राज्य से आती है। 2018 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर हम बात करें कि ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला मेडल जो है वो किसने जीता था, तो वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कहाँ से पदक जीता था इन्होंने? सिडनी ओलंपिक 2000 में। तो ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल जो है वो अपने नाम किया था, कर्णम मल्लेश्वरी। और मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में स्पेशल ये चीज़ है कि यहाँ पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। कहाँ पर देखिए इसका उद्घाटन किया गया? परमवीर चक्र उद्यान का तमिलनाडु में किया गया। अब्देल फतह अल सीसी ने कौन सी बार मिस्र के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इजिप्ट के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है इन्होंने तीसरी बार, थर्ड टाइम। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। पिछले साल दिसंबर 2023 में इन्होंने 90% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीता था। इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल जो है 2030 तक चलेगा। अब्देल फतह अल सीसी की बात करें तो पहली बार ये 2014 में मिस्र मतलब इजिप्ट के राष्ट्रपति बने थे। इजिप्ट जो है ये एक अरब गणराज्य देश है जिसका अधिकांश भाग जो आता है वो उत्तरी अफ्रीका में आता है। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए।
निम्नलिखित में से कौन सी बुक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। 33 साल तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे। मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे और आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य कर रखा है। अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वो है चेंजिंग इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चेंजिंग इंडिया जो है ये मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। सी आंसर। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जुआन विसेंट पेरेज किस देश से संबंधित थे? देखिए, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति का नाम आता है तो जापान हमारे दिमाग में आ जाता है, बट ये जापान के नहीं है, ये हैं वेनेजुएला के। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। किस देश से संबंध रखते हैं ये? वेनेजुएला से। फरवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। इनसे पहले देखिए, पिछले साल मार्च में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जोहान माजीबुको का, जो कि साउथ अफ्रीका से आती है, 128 साल की उम्र में निधन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जुआन विसेंट जो है ये किस देश से संबंधित है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा मतलब उपग्रह कैलिसिटो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? तो हाल ही में फ्रेंड्स, जो जुपिटर है बृहस्पति, उसके चंद्रमा मतलब उसके उपग्रह कैलिसिटो पर ओजोन गैस की खोज की गई है। ये खोज जो है भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के परमाणु और ऑप्टिकल भौतिकी प्रभाग के आर रामचंद्रन और उनकी टीम के द्वारा की गई हैं। ओजोन गैस की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक वायुमंडलीय गैस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। इसका रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है। ओजोन जो होती है ये वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में पाई जाती हैं और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। यहाँ पर हम कैलिस्टो मून की बात कर रहे हैं, तो ये बृहस्पति का दूसरा और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमीड है, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर बिल्कुल सही आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने आयुष्मान खुराना को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूथ आइकन के रूप में घोषित किया है। यूथ आइकन बनाने का उद्देश्य क्या है? युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए मोटिवेट करना। यहाँ पर आयुष्मान खुराना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को हर साल ओडिशा राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और बंगाल से अलग होकर ओडिशा जो है वो एक राज्य बना था। ओडिशा का देखिए पहला नाम जो था वो उड़ीसा था। फिर उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के द्वारा 2011 में इसका नाम जो है वो उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चित अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में देखिए चर्चा में रहा, क्योंकि इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा तक अधिक सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के अशदोद बंदरगाह के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी हमास गुट के आतंकी हमले के बाद इस बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। हाल ही के दिनों में इस बंदरगाह को फिर से शुरू किया गया, इसीलिए अशदोद बंदरगाह जो है वो चर्चा में है। किस देश में स्थित है ये जरूर ध्यान रखिएगा, इजराइल में स्थित है। 1965 में सबसे पहले देखिए अशदोद बंदरगाह को खोला गया था। अशदोद बंदरगाह की बात करें तो इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भूमध्य सागरीय तट पर स्थित हैं। पिछले साल इस हमले के दौरान जो भारतीय लोग इजराइल में फंस गए थे उनको भारत में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन अजय था। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खबरों में रही मुश्क बुद्जी किस्म निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो मुश्क बुद्जी किस्म जो है ये एक चावल की किस्म है। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि चावल की किस्म जो है मुश्क बुद्जी, इसमें एक खास तरीके की सुगंध जो है वो देखने को मिलती है, और इसका मूल कारण जो है वो इसकी ऊंचाई पर खेती करना और तापमान को बताया गया है। मुश्क बुद्जी चावल की बात करें तो ये एक स्वदेशी चावल की किस्म है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में इसे उगाया जाता है और ये अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मुश्क बुद्धी चावल को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया था। हाल ही में इस चावल पर एक रिसर्च भी की गई अभी, उसी रिसर्च के कारण ये चावल जो है सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, मुश्क बुद्धी किस्म जो है ये किसकी एक किस्म है? चावल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल
आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स नामक एक पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? वीआर देविका के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। किस नृत्य से? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हाल ही में देखिए अपना अनुमानी आंकड़ा जो है वो फिर से रिवाइज किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने 1.2% से बढ़ाया है। 2024 में देखिए भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का उन्होंने अनुमान लगाया है। FY24 वृद्धि के लिए विश्व बैंक का जो पिछला अनुमान था वो 6.3% था, उसको उन्होंने देखिए रिवाइज करके 7.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अगले 2 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज विकास जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और साल 2025 में दक्षिणी एशियाई देशों की कुल विकास दर जो है वो 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 7.5 बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कार्टी सेल थेरेपी की शुरुआत की। कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? तो हाल ही में फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए विकसित कार्टी सेल थेरेपी की शुरुआत करी है। कार्टी सेल थेरेपी जो है कैंसर के लिए विकसित की गई भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। कार्टी सेल थेरेपी की बात करें तो एक प्रकार का कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है जो कि T कोशिका नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करता है। ध्यान रखिएगा, कार्टी सेल थेरेपी जो है किस बीमारी से संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस थेरेपी की शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन आता है, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैरीटाइम डे जो है यह हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री जागरूकता फैलाना, देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदानों को सम्मान करना। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। लास्ट क्वेश्चन आता है, स्वीप किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, स्वीप जो है ये व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ये भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका संबंध किससे है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से इसका संबंध है। स्वीप एक मोटो भी जारी किया गया, मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी। ये भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने और मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मंथली करंट अफेयर का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ क्रेजी जीके ट्रिक की करंट अफेयर की बुक शंखनाथ को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। अमेजॉन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।